आज की लेक्चर की वीडियो ये हमारी सेकंड लेक्चर की वीडियो दिल्ली पुलिस की परमार सर की। ये वीडियो 2 पार्ट में आएगी, तो आज की लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्लास 2 पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारतीय संविधान की अनुसूचियों के संबंध में सम्मिलित है? तो इसमें है आपका ये पहला 11वीं अनुसूची के पंचायतों की शक्तियाँ और उत्तरदायित्व। इसमें आपका पहला वाला सही है। 12वीं अनुसूची में है नगर पालिकाएँ। 10वीं में दल बदल और 9वीं में है राज्य 9वीं में और कुछ है, ये नहीं है। तो अब मैं आपका हो जाएगा इसमें पहला वाला आंसर। आगे चलते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत में एक वैधानिक निकाय है? नहीं है, वैधानिक निकाय नहीं है। तो इसमें आपका एक तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये वैधानिक निकाय नहीं है। और सी वाला राष्ट्रीय किसान आयोग, ये वैधानिक निकाय नहीं है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वैधानिक निकाय है। और ये राष्ट्रीय महिला आयोग भी वैधानिक निकाय है। अब एक तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन का प्रमुख प्रभाव था? तो इसमें आपका इसने लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया और मौलिक कर्तव्यों को लागू किया। आपका इसमें बी आंसर है। अब आपका चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन सा बी एन इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भारतीय न्याय संहिता में छोटे अपराधों के लिए सजा के रूप में सामुदायिक सेवा की शुरुआत की गई। नए कानून के तहत संक्षिप्त मुकदमों का दायरा केवल गंभीर अपराधों तक सीमित कर दिया गया। सुधारात्मक दृष्टिकोण का उद्देश्य अपराधियों का समाज में पुनः एकीकरण सुनिश्चित करना है। तो इसमें आपका ये बी 1 और 3 पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका ये कि मांग का नियम, और आपको ये मिलान करने हैं। तो इसमें है पहला मांग का नियम, तो इसका जाएगा बी से। मांग का नियम, आय बढ़ने पर मांग और कीमत विपरीत दिशाओं में चलती है। और सीमांत उत्पाद को कम करने का नियम, तो ये तीसरे से। सीमांत उत्पाद शुरू में इनपुट उपयोग के साथ साथ बढ़ता है फिर गिरता है। और परिवर्तन अनुपात का नियम, एक निश्चित बिंदु के साथ बढ़ते इनपुट को सीमांत उत्पाद में गिरावट आती है। तो आपका इसमें हो जाएगा सी वाला आंसर, सी। छठा क्वेश्चन है, भारत में विदेशी बैंकों के प्रवास के संबंध में क्या सिफारिश थी? तो इसमें आपका ये डी आंसर, विदेशी बैंकों को भारत में परिचालन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें। सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका इसमें है किसी बैंक की मुख्य देनदारी उसके पास रखी गई जमा राशि होती है। आपका पहला सही है। खुले बाजार संचालन में सरकारी बांडों की खरीद और बिक्री शामिल होती है, ये भी सही है। बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, ये भी सही है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। और इसका टेलीग्राम लिंक मैंने पिन कर दिया है, तो वहाँ से आप इसकी PDF ले सकते हैं। उस भारतीय बंदरगाह का नाम बताइए जो लोयस का सबसे बड़ा निर्यातक है। तो इसमें आपका ये मारमुगाव बंदरगाह, ये लोयस का सबसे बड़ा उत्पादक है, निर्यातक है। 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन सा नदी पूर्वी तटीय मैदान के साथ डेल्टा बनाती है? तो इसमें गोदावरी नदी पूर्वी तटीय मैदान के साथ डेल्टा बनाती है। और अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पठार भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है? तो इसमें शिलोंग का पठार पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत मुख्य रूप से सूरज से आने वाली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है? तो इसमें एटमॉस्फेयर यानी सप्तम मंडल, बी आंसर। अगला 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर सौर विकिरण में परिवर्तन को प्रभावित करने वाला प्राथमिक कारक नहीं है? तो इसमें ए, किसी क्षेत्र में जल निकायों की उपस्थिति, ए आंसर। और 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने मराठों के खिलाफ दक्कन अभियान शुरू किया और क्षेत्र में महत्वपूर्ण समय बिताया? तो ये है औरंगजेब, बी आंसर।
क्वेश्चन 14, रास्पबेरी बॉस के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें उन्होंने 1942 में टोक्यो में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की, पहला सही है। गदर आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज के संगठन उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, ये भी सही है। उनके प्रतिष्ठित उपाधि ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन को सम्मानित किया गया था, ये भी सही है। वह स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख नहीं, तो इसमें आपका ये वाला आंसर हो जाएगा डी। तालीकोटा की लड़ाई में विजयनगर साम्राज्य को किस सुल्तानतों के संघ ने पराजित किया? तो इसमें दक्कन सल्तनत। उपरोक्त में से किस प्रतिहार शासक ने उत्तर पश्चिमी भारत में अरब आक्रमणों को सफलतापूर्वक रोका? तो ये नागभट्ट प्रथम। रिक्तिकाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं आमतौर पर पादप कोशिकाओं में की तुलना में बड़ी होती हैं, तो इसमें यही है, ये वाला गलत है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। इसमें निम्नलिखित से कौन सा गर्भावस्था के दौरान मानव विकास के कालानुक्रम को सही ढंग से दर्शाता है? तो इसमें है सी आंसर, पहले युग्मनज, फिर भ्रूण, फिर गर्भस्थ शिशु। मेटानीला पीला एक उपयुक्त रंग अक्सर हल्दी में मिलावट के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी उपस्थिति की पुष्टि कौन सा रासायनिक परीक्षण करता है? तो इसमें एल्कोहल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल परीक्षण गुलाबी रंग प्राप्त करना। अब 21वां क्वेश्चन, ध्वनि का कौन सा गुण उनकी प्रबलता निर्धारित करता है? तो यह आयाम का गुण। कथक एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जो भारत के किस क्षेत्र में विकसित हुआ? तो यह उत्तर भारत में। निम्नलिखित से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें समष्टि अर्थशास्त्र राष्ट्रीय है, तो ये इसमें सी आंसर है इसका। निम्नलिखित में कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो इसमें लोक व्यवस्थाएं। तो इसमें ये राज्य सूची के अंतर्गत आती हैं, ये सारी, ये स्टेट सूची के अंतर्गत आती हैं, और ये समवर्ती सूची के अंतर्गत। और आज का लास्ट क्वेश्चन ये है, इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करते हैं।